वेलकम बैक टू एवरीवन। एक ग्रुप से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0 पर 4 एकीकी आच्छादक रूपांतरण F1, F2, F3, F4 जो कि निम्न प्रकार परिभाषित हैं। F1x इक्वल टू x, F2x इक्वल टू -x, F3x इक्वल टू 1/x एंड F4x इक्वल टू 1/-1/x। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 कंपोजिट फंक्शंस का ये क्वेश्चन है। एक का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए एक ग्रुप है, मींस कंपोजिट फंक्शंस के लिए ये जो रूपांतरण दिए हुए हैं ये चार जो फंक्शन है इनके लिए हमको ये एक ग्रुप सिद्ध करना है। जो फंक्शन है, फंक्शन की प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये जो फंक्शन है वो सभी कैसे हैं, एक एक ही आच्छादक मतलब 1 1 एंड ऑन 2 हैं ये। ठीक है, तो अब हमको इसको ग्रुप सिद्ध करना है कि ये चारों फंक्शन R0 यानी कि रियल नंबर के सेट पर ये जो है ग्रुप बनाते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे देखो, इससे पहले जो हमने ग्रुप के क्वेश्चंस पढ़े हैं उन ग्रुप के क्वेश्चंस में हमने 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ की थी ग्रुप के लिए। वो 4 क्या क्या थी? एक फर्स्ट द्विचर संक्रिया, सेकंड सहचारिता, थर्ड था तत्समक अवयव और फोर्थ था उसमें प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो उस टाइप से ही हमको यहाँ पे भी वो 4 प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे अप्लाई करके देखनी है कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी या नहीं। अब जैसे ये ग्रुप है, इसको ग्रुप सिद्ध करना है हालांकि हमको कि उस ग्रुप के ये 4 एलिमेंट है कि कोई भी जो सेट है उस सेट के ये 4 एलिमेंट है जिसको हमको ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे तो उसके लिए हम क्या करते थे कि एक सारणी बनाते थे और उस सारणी में किस तरह से कि जैसे ये फंक्शन है, जैसे जो एलिमेंट हमको दिए हुए होते थे हम उन एलिमेंट्स को इस तरह से लिखते थे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन को तो O से डिनोट किया है। अब इस सेट के 4 एलिमेंट हैं F1, F2, F3 और F4। तो ये 4 एलिमेंट को वापस इस यहाँ पे हम पहले रो में लिखते हैं और फिर कॉलम में भी लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे F1, F2, F3 एंड F4। अब इन चारों को इस एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना है, जैसे F1 को F1 के साथ, फिर F1 को F2 के साथ, फिर F1 को F3 के साथ और फिर F1 को F4 के साथ। ऐसे ही फिर इन सब को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते जाएंगे और ये सारणी हमारी भर जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे पहले जो एलिमेंट दिए हुए होते थे वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके या जो भी प्लस माइनस वाला ऑपरेशन था उस टाइप से प्रूफ कर देते थे। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन ओ हमको डिनोट करके दिया हुआ है कि फंक्शन पे फंक्शन यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो हम सॉल्व करते हैं वो कंपोजिट फंक्शन का यहाँ पर ऑपरेशन है। अब ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी क्योंकि फंक्शन के रूप में एलिमेंट है तो फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि एक जो फर्स्ट फंक्शन है वो x है, सेकंड फंक्शन -x है, थर्ड 1/x है और फोर्थ -1/x है। अब पहले हमको इन फंक्शंस को ऑपरेट करना है, जैसे हम कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करते हैं कि पहले F1 को F1 के साथ ऑपरेट करना है कि यानी F1 को वापस F1 के साथ में हमको ऑपरेट करना है। तो एक हमको इस तरह से ये सारे कंपोजिट फंक्शन हमको फाइंड करने पड़ेंगे कि F1O F1 क्या आएगा, फिर F1O F2 क्या आएगा, फिर F1O F3 क्या आएगा, इसी तरह से F1O F4 क्या आएगा। तो वो सारे के सारे फंक्शंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे कि जैसे ये फर्स्ट है F1O F1 ऑफ x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का कंपोजिट फंक्शन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको कि वो कंपोजिट फंक्शन का क्या रूल होता है कि बाहर वाला फंक्शन लिख दिया, अंदर वाले फंक्शन यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन के रूप में जो लिखा हुआ है इस वाले की वैल्यू रख देते हैं कि ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर F1x क्या है x। और अब ये
f1x यानी कि यहाँ इसका वेरिएबल बन गया इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो वापस अब f1 में ही इसको अप्लाई करना है, और f1 में फंक्शन क्या है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है वो वेरिएबल वैसे के वैसा आ जाएगा। तो मीन्स ये क्या आ गया वापस से x। तो f1o f1 की वैल्यू आ गई वापस से f1। इस तरह से ही हमको f1o f2 चेक करना है, ये चेक करेंगे। देखो तो यहाँ पे तरीका क्या कि f1 और f2, अब f2 क्या है f2x, इस तरह से एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसमें। तो ये f1 और f2 है -x, तो इसकी वैल्यू रख दी अब हमने f2 की वैल्यू क्या थी -x, तो वो -x रख दिया। अब इस -x को हमको f1 पे ऑपरेट करना है, तो f1 पे रखनी है इसकी वैल्यू। तो f1 में क्या है फंक्शन कि जो वेरिएबल है वो वैसा का वैसा आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल है -x, तो इसलिए -x ऐसे कैसे आएगा, और -x इन चारों में से किसकी वैल्यू है f2 की, तो यहाँ पर ये आ गया f2। इसी तरह से देखो तो मीन्स f1 पे जो सेकंड फंक्शन कोई सा भी ऑपरेट कर रहे हैं कि f1 किया तो f1 आया, f2 किया तो f2 आया, और f3 भी करके देख सकते हो इस तरह से ही। तो f3 करेंगे तो वो भी क्या आएगा वापस से f3 ही आएगा। चेक कर सकते हैं चाहे तो कि जैसे यहाँ पे अब हमने इसको अंदर लिख देंगे f3x, अब वैल्यू रख देंगे f1 पे। f3 की वैल्यू क्या है 1/x, इसको हमको f1 में रखना है। 1 का क्या रूल है कि जो अंदर वेरिएबल है वो सेम टू सेम आ जाता है। तो यहाँ पर ये 1/x आ गया, और 1/x किसकी वैल्यू है f3 की। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि f1o f4 इक्वल टू f4, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से हम अपोजिट अप्लाई करके देख सकते हैं। देखो कि जैसे इसको पलट के अगर हमने लिखा कि f2o f1, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा f2 और यहाँ पर आ जाएगा f1x की वैल्यू रख देंगे कि f2 और f1x है x, इसको f2 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा -x, क्योंकि f2 फंक्शन क्या करता है जो वेरिएबल है उसके साथ उसका साइन चेंज कर देता है, यानी माइनस का कर देता है इसको। तो ये माइनस, यहाँ पर वेरिएबल x ये हो गया माइनस का, और ये वैल्यू वापस किसके बराबर f2 के। तो मीन्स f1 जहाँ भी ऑपरेट होगा, चाहे वो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, दोनों तरह से ही वैल्यू जो सेकंड फंक्शन है वो आ रही है। तो इसी तरह से हम कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं कि f2o f2 क्या आएगा वो चेक करते हैं एक बार। देखो, और पहले 1 को ही ले लेते हैं कि f3o f2 आ गया। 1 को अपोजिट डायरेक्शन में भी ऑपरेट करके एक बार रिजल्ट लिख देते हैं कि ये आएगा f3, और f4o f1 ये आएगा f4। तो ये रिजल्ट हमारे f1 के साथ, f1 को किसी भी साइड से ऑपरेट करें, जो सारे रिजल्ट हैं वो f1 के आ गए। अब f2o f1, जैसे फर्स्ट में f2 को f1 के साथ ऑपरेट करेंगे, तो f2o f1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, f2 आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे f2 f1 के साथ ऑपरेट होगा, फिर f2 f2 के साथ ऑपरेट होगा। तो f2 को f2 के साथ ऑपरेट करते हैं, तो f2 को f2 से ऑपरेट करते हैं। देखो f2, और अब f2 की वैल्यू रख देंगे। f2 की वैल्यू क्या है -x, ये हमने रख दिया। अब इस वेरिएबल को वापस f2 में ऑपरेट करना है। f2 क्या करता है, जो वेरिएबल लिखा है उसको माइनस का, तो यहाँ पर माइनस साइन, और जो अंदर वेरिएबल है वो, तो अब की बार अंदर वेरिएबल है माइनस का x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आंसर आएगा x, और x किसकी वैल्यू है f1 की। तो f2o f2 की वैल्यू आ गई f1। तो मीन्स यहाँ से ये वाला ऑपरेट हो गया। अब f2 को f3 से करना है, तो यहाँ पे निकालते हैं कि f2o f3
ये निकालेंगे F2 और F3, तो यहाँ पर हम रखेंगे F2 और F3 की रखेंगे वैल्यू डायरेक्ट, क्योंकि अब हम सीख गए हैं किस तरह से इसको करना है। तो F3 की रखेंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो ये हो गई 1/x। और F2 फंक्शन क्या, F2 फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो फंक्शन को माइनस का कर देता है, तो ये आ जाएगा -1/x और ये वैल्यू है किसकी, F4 की। तो ये आ गया। अब F2 F3 से हो गया, अब F2 को F4 से ऑपरेट करो। F4 से करेंगे तो यहाँ पर तो रहेगा F2 और F4 की रख देंगे हम वैल्यू रख दी। इसके साथ लगा देंगे अब माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टी है फंक्शन माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पे -1/x और ये हो गया 1/x और 1/x किसकी वैल्यू है, F3 की। तो एक फंक्शन ये आ गया। F2 वाली लाइन कंप्लीट। F2 वाली लाइन के बाद अब हम चलते हैं F3 पर। 1 के साथ ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं 1 के साथ ऑपरेट पहले से, जो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब इसको करेंगे 2 से भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, बाकी चेक कर लेते हैं चलो इसको भी कि 2 से ऑपरेट करेंगे। तो F2 रखा हमने यहाँ पर, F3 और F2 की रख देंगे वैल्यू। F2 की वैल्यू क्या है, -x। अब इसको हम रखेंगे F3 फंक्शन में। F3 फंक्शन क्या है, 1/x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्या है, -x, और ये किसके बराबर, F4 के बराबर। ठीक है, अब F3 को ऑपरेट करेंगे F4 के साथ। F4 के साथ ऑपरेट करो। F3 क्या है, इसको तो ऐसे कैसे लिखना है, F4 की रखनी है वैल्यू, दिया गया -1/x। -1/x आ गया। -1/x से देखो हमको वैल्यू क्या मिलेगी। अब F3 फंक्शन है 1/x, लेकिन x नहीं लिखना, क्या लिखना है, जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे फंक्शन है -1/x, तो मीन्स ये हो गया माइनस का x, ये ऊपर चला जाएगा अंश में, ये बचा -x और -x किसकी वैल्यू है, F2 की। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन पे फंक्शन कैसे ऑपरेट हो करते हैं वो हो गया। नेक्स्ट F3 कंप्लीट। अब बात करते हैं F4 की। तो 1 से ऑपरेट हो चुका है, F4 को ऑपरेट करेंगे F2 से। F3 से और रह गया F3 तो F3 निकालेंगे, ऑपरेट करेंगे। देखो ये F3 की रखेंगे वैल्यू है 1/x, और अब वापस से F3 पर ऑपरेट करेंगे तो ये 1/x, x नहीं है 1/x है, और ये ओवरऑल वैल्यू आ गई x के बराबर, और ये फंक्शन है F1। नेक्स्ट F3 कंप्लीट हो गया, अब बचा F4 ऑपरेट होगा, F1 से हो चुका है, F2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो F4 और F2 की वैल्यू -x। अब F4 में रख देंगे इसको, तो 1/- ये फंक्शन है F4। फंक्शन में वैल्यूज ध्यान से रखनी है कि F4x क्या है, -1/x, तो -1/x, x नहीं है -x है, तो ये हमने रख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया 1/x, और ये वैल्यू है F3 के इक्वल। ओके, तो F4 और F3 एंड F4 और F4 ये वैल्यूज़ और चाहिए हमको, निकालते हैं। देखो तो ये वैल्यू निकालेंगे, F4 F3 की रखेंगे वैल्यू 1/x, एंड अब रखेंगे F4 में, तो यहाँ पर F4 है -1/x, x नहीं है 1/x है, तो ये आ गई माइनस का x, और ये वैल्यू है किसके इक्वल, F2 के। फिर F4 और F4 की वैल्यू -1/x, इसको वापस से रखेंगे -1/x, x नहीं है -1/x है अंदर, तो ये वैल्यू आ गई x, और ये वैल्यू है किसके इक्वल, F1 के। तो ये हमने जो इस सारणी, ये जो सारणी हमको चाहिए होती है कि जो भी एलिमेंट है सेट के, उन सारे एलिमेंट का उन्हीं एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन के बाद में ये जो सारणी हम बनाते हैं, उस सारणी के लिए हमको इनका ऑपरेशन चाहिए था, जो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब देखो
अब हम इसको बनाते हैं वापस से कि अब ये सारणी बना सकते हैं हम। ये सारणी ऑपरेशन को O से डिनोट किया है, F1, F2, F3 और F4। यहाँ पर भी F1, F2, F3 और F4। F1 को जब F1 से ऑपरेट किया था तो आया था F1, F1 को F2 से किया था तो F2 ही आया था, F1 को F3 से किया तो F3 ही आया और 4 से किया तो F4 ही आया था। F2 को F1 से किया तो भी F2 ही आया था, F3 को F1 से किया तो F3 और F4 को भी F1 से किया तो यहाँ पर F4। नेक्स्ट F2 को F2 से यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये 1 की वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास F2O ये आया था F1 के बराबर। उसके बाद में F2 को F3 से जब ऑपरेट किया तो आया था F4 और 4 से ऑपरेट किया तो आया था F3। नेक्स्ट F3 को F2 से ऑपरेट किया, F3 को F2 से, तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास F4 और F3 को F3 से ऑपरेट किया तो वैल्यू आई 1 और यहाँ पे ये बच गया F2 कि जब 4 से ऑपरेट किया 3 को तो वैल्यू आई थी F2। नेक्स्ट F4 वाली लाइन, F4 को जब F2 से किया कि F4 को F2 से किया तो वैल्यू आई F3 और F4 को F3 से किया तो आई वैल्यू F2 और यहाँ पर वैल्यू आई F1। ठीक है, तो ये सारणी बन गई अब हमारे पास। अब क्योंकि जो हम स्टार्टिंग में ही हमको जो ऑपरेशन निकालना होता है कि एलिमेंट्स के साथ हम जो संक्रिया हमको दी हुई है वो संक्रिया लगा के हम सारणी बनाते हैं। यहाँ पे फंक्शंस थे तो और फंक्शन पे फंक्शन ऑपरेट होता है, कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब हमारे पास लेकिन ये सारणी, हमने सारे फंक्शन सॉल्व करके ये सारणी बना ली। अब हमको ग्रुप चेक करना है कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। ग्रुप चेक करने के लिए 4 चीज़ें थी। फर्स्ट था द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया देखो, द्विचर संक्रिया में सिर्फ इतना हमको चेक करना होता है कि ये जो सारणी के अंदर एलिमेंट है ये वही एलिमेंट होने चाहिए जो ग्रुप के एलिमेंट है। तो सारे के सारे वही एलिमेंट है, F1, F2, F3, F4, उसके अलावा तो कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो सभी एलिमेंट्स किसके हैं? सारणी के हैं। तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो कि संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव ग्रुप G का है, ग्रुप का नहीं लिखेंगे सॉरी, G का अवयव है। ग्रुप तो हमको सिद्ध ही करना है, G का अवयव है। तो G का अवयव है इसलिए द्विचर संक्रिया यहाँ पे परिभाषित होती है। सेकंड, सहचारिता। सहचारिता तो कंपोजिट फंक्शन के लिए सहचारिता ऑलवेज अप्लाई होती है। तो यहाँ पे भी संयुक्त फलन है, कंपोजिट फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं तो ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। थर्ड जो था वो था तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में हमको क्या देखना होता है कि तत्समक अवयव वो अवयव जिसको किसी से भी ऑपरेट करे और वापस वही एलिमेंट आए। तो यहाँ पे देख सकते हो F1 को हमने किसी से ऑपरेट किया, वो जो जिस फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं वही फंक्शन आ रहा है। यहाँ इसमें भी दे सकते हैं, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम, ये इस बात को शो कर रहा है कि ये जो F1 है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो संक्रिया सारणी से हम लिख सकते हैं कि संक्रिया सारणी से F1 O F1 भी F1 है, F1 O F2 भी F1 है और इसी को F2 O F1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये
चेंज करने के बाद भी वही आ रहा है। F1O F3 भी F3 के बराबर है, ये F2 सॉरी, और F3 को ऑपरेट करें F1 पे या F1 को ऑपरेट करें F3 से, वैल्यू F3 ही आएगी। और F1O F4 या फिर F4O F1 दोनों की वैल्यू है F4। तो मीन्स यहाँ पर F1 जो है G का एलिमेंट भी है, तो ये तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के प्रतिलोम अवयव या इनवर्स एलिमेंट वो उसी समुच्चय में होने चाहिए, उसी सेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जी सेट था उसके अंदर 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पे प्रतिलोम अवयव देखो, प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसको उस एलिमेंट से ऑपरेट करें कि वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो देखो F1 के साथ तो F1 ही, क्योंकि ये तो खुद ही तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम वो स्वयं ही होता है, और तत्समक अवयव को हम काउंट करते भी नहीं है प्रतिलोम अवयव चेक करने में। तो उसके अलावा बचा F2, तो F2 का प्रतिलोम, F2 का प्रतिलोम देखो, F2 का प्रतिलोम F2 ही है, क्योंकि F2 को F2 से ऑपरेट कर रहे हैं तो तत्समक अवयव F1 आ गया। F3 का F3 है और F4 का भी F4 है। तो सारे प्रतिलोम अवयव सेट G में विद्यमान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। कि सारणी से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस लाइन को, कि सारणी से F1 F2O F2 बराबर F1, F3O F3 बराबर F1 एंड F4O F4 बराबर F1, वेयर F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। तो सभी का प्रतिलोम अवयव स्वयं वही एलिमेंट है, जो एलिमेंट खुद है वो खुद का ही प्रतिलोम अवयव है। तो यहाँ पे प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तो यहाँ पे सेट सिद्ध हो जाता है कि अतः G ग्रुप है। ये जो G है वो G ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब उसके बाद में एक चीज़ और चेक कर सकते हैं हम, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F1 को F3 से ऑपरेट करें या F3 को F2 से ऑपरेट करें। यहाँ पे F2 को F3 से किया तो F4 आया, या F3 को F2 से किया तो भी F4 आया। मीन्स सारी फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट कॉलम के बराबर, सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम के बराबर, थर्ड वाली रो थर्ड कॉलम के बराबर, और फोर्थ वाली रो फोर्थ कॉलम के। जब कॉलम और रो दोनों बराबर होती है, एक जैसी होती है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, तो हम कहते हैं कि जो सेट है वो कैसा है, क्रम विनिमेय है। तो यहाँ पर क्रम विनिमेय वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है कि सारणी में फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पंक्तियों में अवयव उसी क्रम में है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्तंभ में है। स्तंभ या कॉलम स्तंभ में है। मीन्स जिस तरह से रो में एलिमेंट है उसी तरह से उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो ग्रुप G है ये क्रम विनिमेय ग्रुप है, कि अतः ग्रुप G क्रम विनिमेय या आबेली ग्रुप है।
कि क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप है। तो एक और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी कि ये ग्रुप कैसा है, आबेली भी है। हमको सिर्फ ग्रुप सिद्ध करना था, एक प्रॉपर्टी हमारे पास और मिल गई तो हमने उसको भी लिख दिया कि ये ग्रुप कैसा है, आबेली ग्रुप है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और इसकी डेफिनेशन है इसके अंदर, ग्रुप के अंदर। वो डेफिनेशन क्या है देखो, उसको पढ़ेंगे। क्लाइन ग्रुप, क्लाइन ग्रुप कि एक ग्रुप का ही एक प्रकार है क्लाइन ग्रुप। तो क्लाइन ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप जी, अब ग्रुप है मीन्स ग्रुप की जो पहले वाली प्रॉपर्टीज हैं वो तो सेटिस्फाई होंगी कि एक ग्रुप जी क्लाइन ग्रुप कहलाता है यदि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं वही अवयव हो। तो क्लाइन ग्रुप क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का प्रतिलोम अवयव भी वही एलिमेंट है तो वो ग्रुप कहलाएगा क्लाइन ग्रुप। जिस तरह से यहाँ पे ये जो हमने कंपोजिट फंक्शन सॉल्व किया था, इस सारणी में चेक कर सकते हैं देखो कि F2 को F2 से ऑपरेट किया तो F1 आया, मीन्स F2 का इन्वर्स एलिमेंट भी F2 है। F3 को F3 से ऑपरेट करने पे F1 आया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो F3 का प्रतिलोम F3 है, F2 का प्रतिलोम F2 है और F4 का प्रतिलोम F4 है। तो मीन्स अगर स्वयं ही प्रतिलोम अवयव का तो उस ग्रुप को कहते हैं क्लाइन ग्रुप। तो एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ग्रुप कैसा है, क्लाइन ग्रुप भी है, कि ग्रुप है, अबेलियन भी है और उसके साथ यही ग्रुप क्लाइन ग्रुप भी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका कि क्लाइन ग्रुप। यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन को याद रख के ये तो बता सकते हैं कि ये ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप अबेलियन है कि नहीं, ये ग्रुप क्लाइन है कि नहीं, तो उसको भी हमने चेक कर लिया कि क्लाइन ग्रुप भी है और ये ग्रुप अबेलियन भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।